अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब मेरे भाई ठीक होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि मेरी बचपन की पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे शुरू हुई, किस साल किस एज में मैंने पढ़ाई शुरू की और कहाँ जाकर मैंने 10th क्लास की जो कल पार्टी थी उसकी वीडियो अपलोड की मैंने। देखें 12 साल गुजर के पता ही नहीं चला। तो मेरे भाइयों, मैं 7 साल की उम्र में अलसी स्कूल में मैंने दाखिला लिया। वहाँ मुझे बहुत से दोस्त यार मिले। वहाँ पर मिले जो 10वीं क्लास भी मेरे साथ 10वीं क्लास में भी मेरे साथ, मैट्रिक में भी मेरे साथ मौजूद थे। कल पार्टी वाले दिन 10वीं क्लास के मैंने एग्ज़ाम दिए। वहाँ में मैंने पहली पोजीशन हासिल की। जब मैं प्रेप क्लास में आया, मैंने प्रेप क्लास के एग्ज़ाम दिए। वहाँ में भी मैंने पहली पोजीशन हासिल की। फिर मैंने 1 क्लास के एग्ज़ाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरी पहली पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन सेकंड पोजीशन आ गई। प्राइवेट स्कूल था, बहुत अच्छी पढ़ाई थी वहाँ पर। उसके बाद जब मैं दूसरी क्लास में आया, मैंने और बहुत से अच्छे दोस्त वहाँ पर मुझे मिले। कोई मेरे साथ 5 साल पढ़ा है, कोई 6 साल पढ़ा है, कोई 2 साल पढ़ा है, कोई 1 साल पढ़ा है। दूसरी क्लास में हमने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे भी मैंने 3rd पोजीशन हासिल कर ली। तीसरी क्लास में मैं आया। तीसरी क्लास में हमारे इंचार्ज थे मास्टर इमरान साहब। मास्टर इमरान साहब ने वो एक बार टेस्ट लिया मैथ का। मेरी मैथ बहुत अच्छी हुआ करती थी पहले, लेकिन अब जो है वो नहीं अच्छी। अगर वीडियो देख रहे हैं मेरे क्लास फेलो तो वो बता सकते हैं वीडियो में कि वाकई अब जो मेरी मैथ है वो अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 50 नंबर का टेस्ट होगा, जिसके 45 में से कम होंगे उसको मार पड़ेगी। सब बच्चों के 45 में से कम, लेकिन मुझे जब उन्होंने वो दिया ना टेस्ट तो मेरे 50 में से 50 नंबर हुए। मेरे 50 में से 50 नंबर हुए, लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मास्टर इमरान साहब ने मुझे 50 रुपये भी दिए इनाम के तौर पर। बहुत खुशी। पोजीशनें आते रहे, इनाम मेरे घर में आते रहे, मैं पोजीशनें लेता रहा। चौथी क्लास में जब हम आए अलसीबगा स्कूल सियाक में, वहाँ पे मैंने चौथी के एग्ज़ाम दिए। एक मज़मून हुआ करता था, मैं टीचर पढ़ाती थी, एक मज़मून हुआ करता था अ फार्मर एंड हिज सन। वो मज़मून हमें याद ही नहीं हुआ करता, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आई तो यकीन मानो वो मज़मून जो था इतना अच्छा याद हुआ ना कि कसम से एक लफ्ज़ भी हमें नहीं बोलता था उस मज़मून में। मैं फिर भी एक लफ्ज़ को गलत लिखता था। वो सन, अ फार्मर एंड हिज सन, वो सन के स्पेलिंग SON थे और मैं SOON लिखता था, सून लिख देता था। वो गलती बार बार दोहराई, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने वो गलती भी ठीक कर ली। उसके बाद मैंने उस क्लास में चहारम में मैंने तीसरी पोजीशन ली। तो बात आई अब 5वीं पोजीशन क्लास की। 5वीं क्लास हमने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। हम जो टॉप 3 लड़के थे वो था एक वैस यासीन सियाक, दूसरा मोहम्मद अफाक अली सियाक। एग्ज़ाम दिए। सवाजिद हमारे इंचार्ज थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, हमें बहुत अच्छी पढ़ाते थे। वो क्लास में आते थे तो
चाय बनाकर सुबह सुबह पिया करते थे। कभी कभार हमें भी पिलाते थे, सब क्लास वाले को पिलाते थे। तो वो पता है क्या करते थे, क्लास में आते पहले तो चाय बनाते, सिलेंडरी होती थी छोटी सी सिलेंडरी होती थी, उधर चाय बनाया करते थे, चाय बनाकर पिया करते थे। तो सर्दी का मौसम था तो वो सिलेंडरी पे आग जलाकर हाथ और पाँव गर्म करते थे। हम सबको भी कहते थे कि आप भी गर्म कर लो हाथ, सर्दी है। उस कंप्यूटर लैब में हम बैठा करते थे। जब हम 5वीं क्लास के 6 महीने गुजर गए, 6 महीने पेपर को रहते, तो उन्होंने प्रिंसिपल थे वो हमारे, तो उन्होंने चिड़ी छिक्का यानी बैडमिंटन वो ले आए सब बच्चों के लिए। हम तफरीह टाइम वो भी खेला करते थे, बहुत एंजॉय किया, सब दोस्तों से खेला। 5वीं क्लास के हमने एग्ज़ाम दिए। मुझे अभी तक याद है कि मैंने जो मशरत-ए-उलूम की किताब थी उसके 50 में से 48 नंबर हुए, जबकि इस्लामियात के मेरे 50 में से 46 नंबर हुए जो कारी तसद्दुक़ साहब पढ़ाते थे। तो मेरे टोटल नंबर हुए थे 500 में से 381, जबकि पहली पोजीशन क्लास में जिसकी थी वो था अवैस यासीन, उसके 389 मार्क्स हुए थे। थर्ड पोजीशन पे मौजूद था आफाक अली, उसके 376 नंबर हुए थे। अगर ये वीडियो ये दोनों लड़के मेरी देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वाकई उनके इतने नंबर थे या थोड़े थे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि 376 आफाक के थे और 389 जो थे वो अवैस के थे। आप ख़ुद अपना रिज़ल्ट कार्ड 5वीं का मौजूद होगा हर बंदे के पास, वो बोर्ड में हमने पेपर दिए थे, तो देख सकते हैं आप, उधर नंबर भी देख सकते हैं। 389 अवैस के थे एंड आफाक के 376 थे, मेरे 381। मुझे बहुत से दोस्त मिले, बहुत से क्लास फेलो मिले जो अभी तक मुझे याद है कि ये हमारी क्लास में पढ़ता था, बेशक अलग हो गए, हमारी क्लास में पढ़ता था। एक लड़का है दानियाल परवेज़ फ़खरे चाना, अभी वो पता नहीं कहाँ होता है, मैसेंजर पर फेसबुक पर रब्ता होता रहता है उससे, मेरा थोड़ा नंबर भी था, शायद उसका नंबर वो बंद है, लेकिन हमें नहीं बोला। वो बहुत फ़नी बंदा होता था। आफाक तुम ही इसके बारे में बताना अगर वीडियो देख रहे हो, मुझसे और तुमसे उसकी ज़्यादा गपशप थी। तो बहुत से लड़के थे। जो गवर्नमेंट का बच्चा था 5वीं क्लास का, उसके जो सबसे लाइक बच्चा था उसके 315 मार्क्स हुए थे 5वीं में से, जबकि 315 हमने सबसे लोएस्ट जो लड़के थे उनसे 2-4 ऊपर थे उनका हुआ था। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। तो बात करते हैं छठी की। छठी से जाकर मेरी पोजीशन जो है वो छूट गई। चौथी पोजीशन तो आई थी मेरी, लेकिन वो जो एजाज़ होता है ना, छोटा सा जो ट्रॉफ़ी होती है, वो मुझे नहीं मिली, वो मेरे हाथ से निकल गई। हसनैन नाम है उस लड़के का, फ़खरे जलाल बनी, उस लड़के ने 3 नंबर से मेरी पोजीशन ले ली। मतलब है कि 900 नंबर 850 नंबर का पेपर थे, तो मेरे हुए, समझ लो कि याद नहीं है मुझे, लेकिन समझ लो कि मेरे हुए थे 850 में से 360 और उसके हो गए 363। 3 नंबर से उसने मेरी पोजीशन ले ली। चलो कोई बात नहीं, किस्मत की खेल होती है। उसके बाद वो लड़का जो है ना हसनैन, छठी से लेकर 10वीं जमात तक अभी तक वो लाइक है, उसे हर किताब अच्छे तरीके से आती है। हमें मैथ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, हमसे पहले जितनी अच्छी आया करती थी वो जो हमारे क्लास फेलो वो भी आपको बताएंगे कि मुझे मैथ कितनी अच्छी आया करती थी। कमेंट में बताएं लाजमी कि मैथ मुझे कितनी अच्छी आया करती थी। और इस दौर में
मुझे मैथ थोड़ी कमज़ोर लगती है, मुझे बहुत कमज़ोर है मेरी मैथ। फिर हमने 7वीं क्लास में आए हम। 7वीं क्लास में हमारे इंचार्ज थे जुनैद साहब, मास्टर जुनैद साहब। 7वीं क्लास में हमारे इंचार्ज थे मास्टर जुनैद साहब। वो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तो मास्टर साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी बताना कि ये मेरी बातें सुनकर शायद उनके ज़हन में भी ये बातें आ जाए। एक इंटरनेशनल प्लेयर है हारिस रऊफ़ एक इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी है। वो हमारे ग्राउंड में आया 2015 या 2016 में। उसने वहीद वैदू से चैलेंज लगाया कि वहीद वैदू को कहा ओवर में 2 छक्के मार दो। वहीद वैदू को पहले उसने बॉलिंग कराई। वहीद वैदू ने 3 चौके लगाए उसे 1 ओवर में, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आया तो उसने 2 छक्के लगा दिए। हालांकि वो एक बॉलर था। वहीद वैदू जो है वो तेज़ तरीन बॉलर है सियाग का। तो मास्टर जुनैद साहब उस दौर में हम अभी हारिस रऊफ़ से मिले थे उस दौर में, लेकिन हारिस रऊफ़ से उन्होंने कोई पिक्स ली हुई थी तो वो मुझे दिखा दी। मुझे कहा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। PSL का मैच था, कोयटा ग्लैडिएटर का मैच था। कोयटा ग्लैडिएटर मेरी फेवरेट है, PSL 1 से लेकर PSL 7 तक। आज भी कोयटा ग्लैडिएटर मेरी फेवरेट है। उसका मैच था तो मैंने देखा। उसका मैच तो 9 बजे शुरू हुआ करता था तो 12-1 हो जाते थे ख़त्म होते तो नींद आई थी, सो गया। मैं स्कूल नहीं गया। सुबह गया तो मास्टर साहब ने पूछा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूँगा। मैंने भी बता दिया सर जी मैच था जिसकी वजह से मैं मैच देखा और नींद आ गई, मैं सो गया जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सका। उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जिसकी पिक दिखाऊंगा वो बता दो अगर लड़का कौन है। तो मैं तो पाकिस्तान के हर लड़के को जानता हूँ। उनकी शर्टों के नंबर ज़बानी याद है मुझे, 1 से लेकर 100 तक मुझे सारे ज़बानी याद है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पिक्स दिखाऊंगा, अगर बता दिया ये कौन है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हारिस रऊफ़ की पिक दिखाई तो 2018 में उन्होंने 2016 में पिक्स ली थी, 2018 या 19 में मुझे दिखाई। तो मैंने कहा ये हारिस रऊफ़ है। उन्होंने कहा वाह, तो ये 7 कौन है। उनकी ही पिक थी। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। 3 सालों में वो चेंज हो गए। मुझे इनकी तस्वीर जो है ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे मास्टर जुनैद साहब नहीं है, ये कोई और है। वो तस्वीर देखकर मुझे तो कोई नहीं, मैं बैठ गया जाकर, पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए। 4थी से 5वीं पोजीशन मेरी आ गई। फिर वो हिसाब छूट गया आहिस्ता। हम 8th क्लास में आए। अफजाल शाह साहब हमारे इंचार्ज थे, बहुत अच्छी थी पढ़ाई हमारी। हमें 8th क्लास में एक बार बहुत सख्त मार पड़ी मास्टर रिजवान साहब से। तो हमें इंग्लिश पढ़ाते तो अफजाल शाह साहब थे। अफजाल शाह साहब जो थे वो उनको कोई काम था, वो पता नहीं पिंडी चले गए, कहाँ चले गए 1-2 महीने के लिए। तो वो उनके ज़िम्मे ले गए मास्टर रिजवान साहब के। उन्होंने पहले दिन तो हमारा नाम शाम पूछा, सब कुछ किया। हमने सोचा कि एक अच्छे मास्टर हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन 1-2 बच्चे स्कूल नहीं आए थे तो अगले दिन हमें कहा कि तुम सब होमवर्क करके लाना। सब बच्चों ने थोड़ा छोड़ा हुआ था, ज़्यादातर होमवर्क किया हुआ था, लेकिन थोड़ा होमवर्क जो था वो छोड़ा था। उन्होंने 6 स्टिकें हम पर तोड़ी। जिसको याद है, ये वीडियो देख रहा है, 8वीं क्लास जो हमारे साथ पढ़ा है, वो बता सकता है। तो कोई नहीं, हम पेपर दिए, 450 नंबर ले लिए 800 में से। तो 9th क्लास में जब हम आए तो 9th क्लास 8th क्लास से इजी थी। पेपर हमने दिए। एक दिन हम खेल रहे थे क्रिकेट, तो पेपर दिए हमने
हमने पास कर ली है, 9th क्लास भी पास कर ली, कोरोना की वजह से पास हो गई। 10th क्लास में अब पार्टी शार्टी हुई कल, और हमें कल अलविदाई पार्टी दी उस्तादों ने, 9th क्लास ने, उन सबका बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो ये छोटी सी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं जो मैंने आपसे नहीं की। वीडियो का अख्ताम करते हैं इन्हीं बातों पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ये मेरी बातें समझेंगे, आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।